हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत चैप्टर 7 जिसका नाम है नीति श्लोका। ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इस चैप्टर से 2 नंबर का प्रश्न और ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है? ठीक, आप सभी को पता है कि विद्या ज़्यादा पढ़ने से होती है, यानी योग करना पड़ता है उसके लिए। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सुख अहिंसा से उत्पन्न होता है। ठीक, अगर हिंसा कीजिएगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? जिसका हिंदी अर्थ हुआ विदुर नीति जो संकलित पाठ का नाम क्या है? उसका नाम है नीति श्लोका। ठीक, अगला है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 प्रकार के द्वार होते हैं। ठीक, नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 प्रकार के। विनय को कौन मारता है? विनय को आकृति मारता है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं, अर्थात जो मीठे बोलते हैं वो सभी जगह सुनने योग्य होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? वो नीति श्लोका। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? जो धृतराष्ट्र हैं उनके जो प्रश्न था उसका उत्तर देते थे मंत्री विदुर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वो है उद्योग पर्व से। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति प्राप्त होती है विद्या करने से, अर्थात विद्या को ग्रहण करने से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अपना जब प्रोग्रेस चाहते हैं तो 6 गो दोष है जिसको त्याग देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। ठीक, रूप की रक्षा किससे होती है? इसकी रक्षा मृज्य से होती है, अर्थात साफ सफाई अपने शरीर की नहान धोवान से होती है रूप की रक्षा। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो उस ग्रंथ का नाम है विदुर नीति। विदुर नीति से ही नीति श्लोक पाठ संकलित है। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष सुलभ होते हैं। घर की शोभा कौन है? घर की शोभा स्त्री है। सुलभ कौन है? सुलभ कौन होते हैं? तो वो होते हैं सतत प्रियवादी, अर्थात जो सत्य बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं, अर्थात नरम। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? परम श्रेय की बात करें तो ये धर्म को कहा गया है। विनय किसका नाश करता है? विनय नाश करता है आकृति को। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति मिलता है कब? क्षमा करने से। जब आप किसी से क्रोधित हैं और आप उसको क्षमा कर देते हैं तो उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट है, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन होता है अलक्षण से। यहाँ पर आचार की जगह पर आचरण होना चाहिए। ठीक है। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? इसमें टोटल श्लोक की बात करें तो 10 है। सतत प्रियवादी लोग होते हैं। जो सत्य प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं कैसे?
तो सुलभ होते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? उसका नाश होता है पराक्रम से। अनर्थ कब होगा? जब आप ठीक, अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो हैं वो हैं विदुर। पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। अगला प्रश्न है, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? इसकी रक्षा होती है वृत्ति से। क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा क्रोध को नाश करती है। अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले होते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। यहाँ पर अप्रिय, प्रिय बोलने वाले होते हैं सुलभ, लेकिन अप्रिय बोलने वाले होते हैं दुर्लभ। ठीक। आचार डॉट डॉट हनन्ति, अर्थात आचरण से किसका हनन होता है? तो आचरण से अलक्षण का हनन होता है। अगला है, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार, जो पुण्य करता है वो नरक का द्वार नहीं देखता है। ठीक। बालानाम का गति, बच्चों का रक्षक कौन है? तो बच्चों का रक्षक माता होता है। घर की लक्ष्मी कौन है? तो स्त्रियां। पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम करने से किसका नाश होता है? तो अनर्थ होता है। पराक्रम करने से अनर्थ होता है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण होता है तो कुलक्षण का नाश होता है। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की। ठीक। अगला प्रश्न है, घृत राष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करता है? अर्थात जो घृत राष्ट्र हैं वो किससे प्रश्न करते हैं? वो प्रश्न करते थे विदुर से। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? उस ग्रंथ का नाम है विदुर नीति। अगला है, नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम सबसे ज्यादा अविश्वासी होते हैं। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होते हैं। ठीक। सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होते हैं। मृज्या, जिसको उपटन कहते हैं, अर्थात शादी के समय अपटन लगाया जाता है ना, उसको कहते हैं। मृज्या से किसकी रक्षा होती है? तो मृज्या से रूप की रक्षा होती है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम पुरुष जो होते हैं, अविश्वासी अर्थात जो झूठ बोलता है उस पर भी विश्वास करता है, उसको अधम कहते हैं। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो विदुर घृत राष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, विदुर कौन था? विदुर एक मंत्री थे। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार खुद विदुर हैं। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीव को जानने वाला पंडित है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो ये सभी नरक के द्वार हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? ठीक। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सुख किसे कहा जाता है? सुख किसे कहा जाता है? अहिंसा को सुख कहा जाता है, क्योंकि जब आप हिंसा नहीं कीजिएगा, अहिंसा के मार्ग पर रहिएगा, तो आपको सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। अगला है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सुखावह क्या है? सुखावह जो है एक अहिंसा है। इस चैप्टर में टोटल 51 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है।
उम्मीद है इस वीडियो की मदद से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे आपको कवर हो गया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी चैप्टर का। ठीक, तो बिना किसी देरी की चैनल के पेज पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देकर आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।